हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एनपीसी क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेन टॉपिक है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगर 4 नंबर के पूछा जाए तो आप एक ये ग्राफ बना करके थोड़ा सा दर्शा देंगे, बस हो गया। बाकी विस्तार से जानने के लिए जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है वो पूरा आप अच्छे से देखोगे, समझ में आएगा। तो एनपीसी का जो है वो जो आकार जो बनता है वो बेल के आकार का बनता है। मैंने यहाँ लिख दिया है बेल कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि एक तरफ मैंने लाइन बना करके लिखा और एक तरफ चित्र के साथ। लाइन में आप देख सकते हो कि साइड में जो है वो माइनस माइनस लगा है, एक साइड प्लस लगा है, बीच में जीरो। बीच में जीरो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखो एक साइड जो है बच्चों ने कई बच्चे हैं, यानी कि 5-6 बच्चे हैं। मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पेपर जो था वो 100 नंबर का था और सभी बच्चे ने अलग अलग नंबर लाया, जैसे कि किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 70 और किसी ने 80 लाया। तो अब क्या करेंगे कि कुल जितने भी बच्चे हैं सब नंबर लाया है उसको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद जो उसकी संख्या जो भी बने, यहाँ पर 300 बना है, आपका 400 बन सकता है, 500 बन सकता है। और उसके बाद बच्चों की संख्या भी हमें जोड़ लेना है। बच्चों की संख्या यहाँ पर 5 दे दी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 रेखा भी आपको दिख रहा होगा, 5 दे दिया है। तो 5 जो रेखा है वो इसके अकॉर्डिंग है कि 5 बच्चों ने इतने इतने नंबर लाए और प्लस में 300 हो गया। अब 5 से जो है वो 300 में भाग देंगे। 5 बच्चा है, 300 नंबर है, भाग देंगे तो कितना होगा, 60 आएगा, है ना। 6×5 = 30, तो यहाँ पर 60 आएगा, यानी कि समूह का औसत जो है 60 है। ये जो बीच में जीरो लिखा है वहाँ पर 60 होगा, यानी कि एवरेज जो है मतलब एवरेज मेन आना चाहिए 60। बच्चे को 60 आना चाहिए, किसी ने कम लाया किसी ने ज़्यादा। अब कैसे पता चलेगा तो देखते हैं। या तो एक कक्षा में, एक क्लास रूम में, या तो कोई बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चा 50-60 नंबर लाता है ना। कम बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे 2-4 बच्चे हो गए जो फेल हो जाते हैं, या फिर 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप कर जाते हैं। तो जो बेल का आकार है, यानी कि बीच में जो बड़ा रेखा है, तो वो ये दर्शाता है कि बड़ा जो रेखा है उसमें ज़्यादा बच्चे जो है 50-60 के बीच नंबर लाए हैं। और जो एक साइड माइनस में है, या तो वो बच्चे फेल हो गए या फिर वो कम नंबर लाए। और एक साइड जो प्लस लिखा है और फिर भी छोटे छोटे रेखाएँ हैं, तो उसमें ये बताता है कि कुछ बच्चे ने जो है ज़्यादा नंबर लाया है ना। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एक कर्व, यानी कि एक बेल का आकार होता है, जिसमें आसान शब्दों में कहें तो बच्चों ने कितने अंक लाए हैं, कितना बच्चा अच्छा करा है, कितना एवरेज है, कितना लो है, कितना हाई है, ये दर्शाता है एनपीसी। यानी कि एक ऐसा पद्धति है जिसमें विद्यार्थी की तुलना की जाती है, किससे, दूसरों बच्चों से तुलना की जाती है कि इस बच्चे ने इतना लाया है तो इस बच्चे ने इतना क्यों कम लाया, इस बच्चे ने इतना लाया। और ज़्यादा बच्चे जो है वो एक एवरेज होता है, यानी कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पासिंग मार्क्स आ जाता है, यानी कि 60 से 50 फर्स्ट डिवीज़न जो नंबर होता है वो आ गया। तो वो कितना सीख रहे हैं दूसरे के बराबर, तो ये देखा जाता है। विद्वानों के अनुसार बताया गया है कि इसमें मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना समूह के प्रदर्शन से की जाती है, यानी कि जो बच्चा है वो पूरे क्लासरूम के प्रदर्शन से कंपेयर किया जाता है कि बच्चों ने क्या लाया, कितना लाया। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी ये विशेषताएं हैं कि आपको सीधा सीधा समझना है। एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, यानी कि एक बेल का आकार होता है जिसमें कि सीमित होता है कि दोनों तरफ जो है वो छोटी छोटी रेखाएं होती है और बीच में बड़ी रेखाएं होती है। और जो बड़ी रेखाएं होती है वो औसत की होती है, एक माध्यम होता है, एक बहुलक होता है, यानी कि साइड वाला कम होता है और साइड वाला भी कम होता है, बीच वाला ज़्यादा बड़ा होता है, बीच में ऊंचा होता है और किनारों पे नीचा नीचा होता है, डॉट चाहे लाइन जो भी हो। उसमें बच्चे को ये दर्शाते हैं कि इतना बच्चा जो है वो एवरेज लाया है, यानी कि मैंने आपको बताया 60 नंबर जो है वो एवरेज है, 100 में से 60 नंबर एवरेज है। कई बच्चों ने 60 नंबर लाया है, कई बच्चों ने 61 लाया है, कई बच्चों ने 59 लाया है, तो ये एक एवरेज है। और लेकिन जो कोई 20 लाया है, कोई 15 लाया है, तो वो बच्चा या तो ज़्यादा ही कम हो गया, या फिर कोई बच्चा 80 ले आया, 90 ले आया, 60 से ज़्यादा 80-90, तो वो बच्चा जो है ज़्यादा एक्सीलेंट यानी कि हाई पे चला गया। तो ये बेल का जो आकार है वो इसी तरीके के बनाया गया कि अब बेल के आकार से बच्चे को समझाना, पेरेंट्स को समझाना आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे एनपीसी का उपयोग जो है ग्रेडिंग सिस्टम में किया जाता है। ग्रेडिंग यानी कि जब हम कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम देते, जैसे सीटेट हो गया, टैट हो गया, तो वहाँ पर देखा जाता है कि एक एवरेज बच्चा कितना कर रहा है और उसके बाद कौन सा बच्चा ज़्यादा है, कौन सा बच्चा कम कर रहा है। तो ये उस टाइप का होता है, जैसे हाई हो जाता है, एवरेज हो जाता है, लो हो जाता है।
तो उस वहाँ पर ये मूल्यांकन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। निष्कर्ष देखेंगे कि एक वैज्ञानिक ने कहा है कि छात्र के प्रदर्शन को ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे यह समझने में मदद मिलता है कि कक्षा में अधिकांश बच्चे किस स्तर पर हैं। यानी कि कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो ज़्यादा हाई हैं और 10 जो हैं वो लो हैं, और जो बाकी के 30 बच्चे हैं वो एवरेज है, एक एवरेज यानी कि 60 नंबर लाया है। तो ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, इसको एनपीसी भी हम कहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।